नंबर 13, वियरेबल डिवाइसेस बायोमेट्रिक डेटा, इसके बारे में मैं कल भी आपको बनाया था। इसका एक्शन क्या है? एक्सट्रैक्ट स्मार्ट वॉच फिटनेस बैंड डेटा इफ अवेलेबल। ऑब्जेक्टिव है हार्ट रेट एनोमलीज, स्लीप डिसरप्शन, सडन टर्मिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक सिग्नल्स। अगर ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं या और बायोमेट्रिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि वीडियो डोर बेल आप यूज कर रहे हैं, उस सब में भी सारा डेटा सब आते रहता है। और इसमें जो आप यूज कर रहे हैं स्मार्ट वॉचेस सब, वो उसमें आपका हार्ट एनिमलीज क्या है, आपका कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है, ये सब चेक कर रहा है। और सडन टर्मिनेशन ऑफ बायोमेट्रिक सिग्नल्स, या अगर कोई सडन टर्मिनेशन हो रहा है ये सिग्नल्स का, उस सब के सारे लॉग्स आ जाएंगे। नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 13 जो पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 14, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। अब सीडीआर आ गया, साइलेंट कम्युनिकेशन एक्शन रिक्वायर्ड। अब ये जो सीडीआर मिस्ड कॉल्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन कॉल्स है, फिर है आइडेंटिफाई प्री इंसिडेंट कम्युनिकेशन, डिटेक्ट सेलेक्ट डिलीटेड कॉल्स रिकॉर्ड। डिलीटेड कॉल रिकॉर्ड्स को भी आप ला सकते हैं। ठीक इस इंसिडेंट के पहले आपने लास्ट, जनरली पुलिस यही तब करती है, कॉल किसको फोन किया नहीं किया इसका निकालो। इतना फॉरेंसिक में जाती नहीं, इतना डिटेल डिजिटल इंक्वायरी होती नहीं है। कोरिलेशन विथ लोकेशन एंड डेटा। 15 क्या है? फाइनेंशियल एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस। 72 घंटा पहले नहीं, पूरा जब से जिनके जिनके ऊपर शक है उसका पूरा एनालिसिस, इस पर एनालिसिस किया है सीबीआई ने। जो सब रिपोर्ट सबमिट किया है ना, वो जो आरोप लगाया कि मेरे पैसे निकाल लिए, ये कर लिया, उसका इन्होंने एक एनालिसिस करके दिखाया है कि नहीं 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 नहीं, रिया चक्रवर्ती ने कोई पैसा वैसा नहीं निकाला है। रिया चक्रवर्ती तो बिल्कुल फियांसी थी, और रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी पैसा खर्च कर रही थी वो सुशांत के नोटिस में कैसा खर्च कर रहा था। मतलब रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के लिए लालायित हो गई थी सीबीआई के भ्रष्ट ऑफिसर। लेकिन सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर का जो संदेशा आ रहा है ना, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। अब इसमें यह है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्ट फाइनेंशियल कोअर्शन, आइडेंटिफाई सडन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस एंड ट्रैक एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। ये 3 पॉइंट्स हैं जो फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। आखिरी आता है 16 पॉइंट, इंटीग्रेटेड टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन। अब इन सबको मिला करके एक बड़ा टाइमलाइन तैयार करना। 72 घंटा पहले का, 1 महीना पहले का, 2 महीना पहले का, 3 महीना पहले का, और फिर घटना के समय तक का एक बृहत्तर डिजिटल टाइमलाइन तैयार करना। और वो सब को रिलेटेड हो। ऐसा नहीं ए ने कहा फिर उसके बाद डी की चर्चा शुरू कर दिया और बी सी गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। ए है तो फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इस तरीके से आपको को रिलेटेड टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। डिजिटल कोरिलेट ऑल डिजिटल डाटा सेट्स इनटू ए मिनट बाय मिनट टाइमलाइन। मिनट बाय मिनट, मान लीजिए कि मोबाइल अगर उस दौरान 72 घंटा पहले मोबाइल का बिहेवियर क्या था, और उसी टाइम फ्रेम में 72 घंटा के टाइम फ्रेम में ही, घटना के 72 घंटा के टाइम फ्रेम में ही लैपटॉप का बिहेवियर क्या था, राउटर का बिहेवियर क्या था, स्मार्ट वॉचेस का बिहेवियर क्या था, ईयरबड का बिहेवियर क्या था, दूसरे गजेट्स का बिहेवियर, एलेक्सा का बिहेवियर क्या था। अब इतने तो सारे गजेट्स हैं और उसी 72 घंटे के सारे डिटेल्स करने हैं। और अगर 72 घंटे में भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ कोरिलेट नहीं हो रहा है, तो पहले मिनट टू मिनट कोरिलेशन का डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक इंक्वायरी, एंड आई एम श्योर दिस सो कॉल्ड सुपर कॉप narrated by Dalal media, they have not done this. They have not examined all these. Therefore, these 16 pointers are absolutely inevitable and unavoidable. ना तो आप इसका तिरस्कार कर सकते हैं और यह अत्यावश्यक भी है। मिनट टू मिनट कोई कोरिलेशन नहीं हुआ। अरे उन्होंने जो समरी दी है ना पटना कोर्ट में, इट इज ए समरी, इवन इट इज नॉट ए फाइनल डॉक्यूमेंट। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट,
जिसको उन्होंने एनालाइज किया है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में सुशांत के वकील साहब कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए मुझे, जो भी आपने किया है। तो ये जो सुपर कॉप है नुपुर शर्मा जी, कहां है सुपर कॉप? कल भी अमित जी ने बताया मामला इंटेंशन का है। दे नो एवरीथिंग, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। हाउ द अदर ऑनेस्ट CBI officials and other Mumbai police officials are sending me message, communicating with me via others, that whatever we are doing on the right track. Everything is on the right track and they have everything, but they are not disclosing the important and inevitable contents for public consumptions right now. This is the fallacy. And the same Amit Dubey ji stated in my program, if CBI wants to really investigate independently, accountably, तो वो कर सकते हैं. They have the competence. They can do it. और अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो फंस जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स पे वो फंस जाएंगे. तो डिटेल मिनट बाय मिनट डिजिटल टाइमलाइन उनको तैयार करना पड़ेगा. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाई इनकंसिस्टेंसीज, वैलिडेट और डिसअप्रूव स्टेटमेंट्स. किसी ने कह दिया भैया अभी उठे थे, जूस लेने के लिए गए थे, जूस के बाद ये गए थे, पंखा से देख लिया. सारे ये जो डिजिटल प्रूफ्स है ना, ये जितने डिस्क्रिपेंसीज होंगी स्टेटमेंट्स में उसको प्रूफ कर देगा. और अगर स्टेटमेंट सही है और को रिलेट हो रहा है तो सही हो जाएगा. एस्टैब्लिश फैक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जो फैक्चुअल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये स्टैब्लिश हो जाएगा. अभी तो साहब उनका फोटो मांग रहा है कि कहां है तस्वीर लटका हुआ, वही पता नहीं है. वो कपड़े कहां गए वही पता नहीं है. खाली उन्होंने जिक्र किया ऐसा होगा. अब इन्वेस्टिगेटिव प्रिंसिपल क्या हो रहा है डिजिटल एविडेंस में? इज ऑब्जेक्टिव कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटिमिडेशन, लीव्स वेरिफाइबल ट्रेल्स, प्रोवाइड रिकंस्ट्रक्शन बियॉन्ड ह्यूमन टेस्टिमनी. आदमी इंसान जो अपना टेस्टिमनी दे रहा है, इसके अलावा आपको ऐसा वेरीफाइबल ट्रेल्स देगा जो पूरी तरह से वेरीफाई हो सकता है डॉक्यूमेंट के साथ और एविडेंस के साथ. और इसका ऑब्जर्वेशन आखिर में उन्होंने दिया है कि ऑब्जर्वेशन, इफ एनालाइज्ड हॉलिस्टिकली, द अबव डिजिटल वेक्टर्स आर कैपेबल ऑफ कंक्लूसिवली डिटरमाइनिंग प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टीज, mental condition indicators, pre-planning or external pressure, authenticity of the death narrative. ये हैं 16 पॉइंट. और ये 16 पॉइंट पहुंच गए हैं हमारे वकील महोदय के पास, नीलेश जी के पास पहुंच गया है. नीलेश जी संभवतः इसको अभी अगली एफिडेविट में भी इसका यूज करने वाले हैं. और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई में होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम. और मैं समझता हूं कि भाई अमित जी को उसमें बुलाया भी जाएगा. बहुत जबरदस्त अमित जी ने काम किया है. इसलिए मित्रों, नए साल में लड़ाई प्रारंभ है. और अभी तो प्रारंभ है, जीत का प्रारंभ है. सब कुछ आ जाएगा सामने. इसे देखिए और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, विजय की शुभकामनाएं प्रारंभ में दे रहे हैं. आप सभी नए साल में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.